अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी कि कल भी किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो आप लोगों की क्लास है वो प्रॉपरली नहीं हो सकी और उसके लिए तो माजरत। और आज भी कुछ लेट हो गए हम लोग। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, उसकी बात करते हैं और उसका आगाज करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो का डायनामिक्स है उसको आज हमने लोगों ने स्टार्ट करना था। What is the meaning of dynamics? The study of the motion of the objects with also discussing the cause of motion। लेकिन प्रीवियसली चैप्टर में हम लोगों ने कॉजेस की बात नहीं की थी, लेकिन इस चैप्टर में हमने कॉजेस की बात करनी है कि ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो क्यों करते हैं। Study of motion of the objects with also discussing the cause of motion is called dynamics। is called dynamics। इसको हम डायनामिक्स का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, इस चीज को हम डायनेमिक्स का नाम देते हैं विद ऑल्सो डिस्कसिंग द। अब फिजिक्स की वो ब्रांच या मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं और साथ साथ उनकी रीजन, उनकी वजूहात को भी डिस्कस करते हैं, जिसको हम डायनेमिक्स का नाम देते हैं। तो मेरा बेटा, हमारे पास आज जो सबसे पहले जिस चीज को हम लोगों ने पढ़ना है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन 2-3 करनी है। उसमें सबसे पहले पेज नंबर 57 पे फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। 58 पे, पेज नंबर 58 पे। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो करते क्या, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर इसको मैं फोर्स लगाता हूं, इसको मैं मूव कर पा रहा हूं। तो फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या मूव करने की कोशिश करते हैं। फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव। और इसके अलावा अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोकते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप। इसके अलावा अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना हो, जैसे कोई बंदा मेरी तरफ आ रहा है, मैं थप्पड़ मारकर उसके डायरेक्शन ऑफ द मोशन को चेंज कर सकता हूं। बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हो। बॉल आहिस्ता है, स्पीड अप कर सकते हैं, बॉल स्पीड अप है, उसको स्लो कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो सिंपली फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop, and force can also change the direction of the moving object. Force can also change the direction of moving object. Force can also change the direction of moving object. Comments तो सामने करते हैं मेरे। जी मेरा बेटा, ये तो हमारे पास फोर्स एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक लड्डू पिठियां वाला नजर आ रहा होगा, आपकी बुक पे बना हुआ, स्पेशली लड्डू पिठियां वाला भी लिखा हुआ है, स्पेशल लड्डू पिठियां वाला। वो भी रेडी को फोर्स लगाकर उसकी जो मोशन है वो ला रहा है, उसको मूव करवा रहा है। इसी तरह शायद अफरीदी साहब आपको हिट करते हुए नजर आएंगे, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हुए नजर आएंगे। और एक गोलकीपर आपको नजर आ रहा होगा जो गोल को रोकेगा भी या गोल करेगा भी। सो दीज और ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये वो सारे काम है जो हम फोर्स की मदद से करते हैं। इनका टेस्ट तो नहीं ना आज। So page number 58 पे, a force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of the motion of the body. तो defined force का page number 58 पे फर्स्ट जो डेफिनेशन थी, शॉर्ट क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने कर ली। जी वालेकुम सलाम। चलें, जज़ाकल्लाह। उसके बाद मैं एक थर्ड डेफिनेशन की बात करूंगा जो कि इनर्शिया है। गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन अगर मैं देख लूं टाइम कितना रह गया इस लेक्चर के एंड होने में, मिस 5 मिनट रह गए ना। सो कोई बात नहीं मेरा बेटा, आज हमारे पास जो सबसे बेस्ट है वो आप डिफाइन डायनेमिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, और डिफाइन फोर्स विद एग्जांपल ये करेंगे। इसके अलावा जो गैलीलियो साहब ने बात की थी डायनामिक्स का मतलब दोबारा बता दूं, चैप्टर नंबर 2 का नाम था काइनेमेटिक्स। जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को तो हमने वहां पे डिस्कस किया था, लेकिन ये रीजन डिस्कस नहीं की थी कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों करते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को भी डिस्कस करेंगे
और साथ ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों करते हैं। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद आल्सो डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स होती है। चलो बेटा ये क्लियर हो गया, अगेन मुझे कमेंट करके बता दें। और इंशाल्लाह कल अगेन हम बात करेंगे इनर्शिया की और मोमेंटम की, और उसके बाद लॉस ऑफ मोशन में जाएंगे। और अपना लेक्चर का फीडबैक भी मेरा बेटा ज़रूर सबमिट करवाते रहा करें, कोई मसला तकलीफ परेशानी हो तो ज़रूर भी मुझे ज़रूर बताते रहे। इस संडे को इंशाल्लाह हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट का डिस्प्ले है वो भी करेंगे। सर आज पहली बार आपके लेक्चर की समझ आ रही है। ओह माय गॉड, बेइज्जती कर दी नवीद साहब आपने तो मेरी। क्या बात है यार। हालांकि सर मतलब ये मतलब वाला कमेंट ऊपर हो सकता है। इट्स ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल हैज बीन। ये जो इतनी आवाम रोज मुझे कहती है सब कुछ क्लियर हो गया, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है भाई। सर स्ट्रिक सही है, थप्पड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात भी ठीक है बेटा, स्मार्टली आपने मुझे बता दिया। ये जिस बंदे ने कमेंट किया ना वही दोबारा ज़रा सामने आए। सर मतलब कि हम अपनी बड़ी चीज़ें कंफ्यूज नहीं लग सकती और अपनी से छोटी चीज़ों को हम फोकस लगा सकते हैं। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्लियर? यस और क्लियर। यस क्लियर क्लियर, इट्स ऑल क्लियर, जज़ाकल्लाह। इट हैज़ बीन इट्स क्लियर सर। तुम्हारा कर्ज इसलिए वापस कर, तुम्हारा कर्ज इसलिए बाय ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह सर। सर साइड पर हो जाए जी, हो गया। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। नहीं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, क्योंकि आज पहली बार नवीद ने समझा है। क्लियर, ये बात भी ठीक है, पहली बार दफ़ा शायद उन्होंने हमें इस बात पे क्या कहूँ। वालेकुम सलाम। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर क्लियर सर, अल्लाह हाफिज़। वो कहते हैं यार ऑल क्लियर तो रोज़ ही आता है, लेकिन जब इस तरह की बात हो जाए ना सीधी दिल पे जाके लगती है। जी जज़ाकल्लाह तैयबा बेटा, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वोट अब्दुल बासित इन फिजिक्स इवेंट सर, योर टीचिंग मेथड इज़ ऑसम। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सर थप्पड़ वाली डिवाइस कब बनेगी? बस बन रही है बेटा, प्रोसेसिंग में है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मुझे डेली समझा दीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ सर। सर इज़ द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। अपना फीडबैक मेरा बेटा ज़रूर सबमिट करवाया करें, और जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो भी करें। और खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। हाँ यार, रोज़ा रखो या ना रखो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना। जज़ाकल्लाह जी। जी इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग में है, रेडी हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। जैसे लॉकडाउन कम्प्लीटली खुलता है तो वो डिवाइसेस घर तक पहुंच जाएंगी जो थप्पड़ मारा करेंगी। अच्छा नो सर, आज चैप्टर स्टार्ट किया है। जी जी जज़ाकल्लाह, शुक्र है इन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी कि आज इनका चैप्टर स्टार्ट किया है, इसलिए इनको आज समझ आई। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, आप सब भी बहुत ग्रेट हो। ओह माय गॉड, हाँ देखा, सही बात की है। अल्लाह हाफिज़। चले मेरा बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल भाई बिल्कुल ठीक हूँ। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। जी जज़ाकल्लाह, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, और इनको ज़रूर पढ़ा करो। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।